और जब तक हम ये जो है एबीवीपी और एनएसयूआई का पैनल्स खत्म नहीं करेंगे, जब तक हमारे लिए एक नई राजनीति का रास्ता नहीं निकलेगा। लोगों के मुंह में बोलेंगे तो जरूरी, ऐसा लगता है कि वो सिंपैथी कार्ड खेल रही है, तो वो आपका ओपिनियन है। आपके भी आंसू निकलते हैं तो आप भी निकाल लो, हमारे निकलते हैं तो क्या कर सकते हैं इसमें। अगर यही सवाल आप जोसलिन चौधरी से पूछेंगे तो आप उनसे पूछेंगे उनका जवाब क्या है। अगर उन्होंने बगावत की है तो वो स्टूडेंट राइट्स के लिए की है, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए की है। रिसेंटली मैं एनएसयूआई दिल्ली स्टेट की सेक्रेटरी हुआ करती थी, बट आई हैव रिजाइन। मेरा नाम दीपांशु तेवतिया है, मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग। हम उमांशी लांबा को पूरे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट पहली बार कोई बहन खड़ी हो रही है, और जब तक हम ये जो है एबीवीपी और एनएसयूआई का पैनल्स खत्म नहीं करेंगे, जब तक हमारे लिए एक नई राजनीति का रास्ता नहीं निकलेगा। हमें एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहिए। और ऊपर से हमारी बहन बहुत मेहनती है, 6 साल तक उसने एक संगठन के साथ मिलकर काम करा है, और एन मौके पे आकर एनएसयूआई ने उसको धोखा दिया। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कैंडिडेट उमांशी है। क्या नाम है आपका? चारवी। कौन से कॉलेज से? शिवाजी। मेरी तो बड़ी बहन ही है उमांशी, वो इस साल प्रेसिडेंट पोस्ट पे इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रही है। बैलेट नंबर उनका 7 है, प्लीज सपोर्ट करना सारी। मेंशनली वे हॉस्टल फैसिलिटी है, नेटवर्क का, कनेक्टिविटी का है, वाटर कूलर फैसिलिटीज का है, वाटर लॉगिंग का है, ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल एक हम बनाएंगे, पिंक टीम करके एक हम टीम बनाएंगे जो लड़कियों के लिए काम करेगी, जितने भी लड़कियों के लिए मुद्दे हैं उनके लिए काम करेगी। लोगों के मुंह में बोलेंगे तो जरूरी, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सिंपैथी कार्ड खेल रही है तो वो आपका ओपिनियन है। आपके भी आंसू निकलते हैं तो आप भी निकाल लो, हमारे निकलते हैं तो क्या कर सकते हैं इसमें। जिस पे बीती होती है ना, उसी को पता होता है कि किसके साथ कितना बुरा करा गया। मेरा नाम नितेश हुड्डा है, मैं जाकिर हुसैन कॉलेज से हूँ, अभी मास्टर्स कर रहा हूँ। मैं प्रेसिडेंट उमांशी को देख रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा है कि एबीवीपी और एनएसयूआई जो टिकट बांटे गए हैं उन्होंने बांटे, बट एनएसयूआई ने जो उमांशी लांबा के साथ किया है और जिस तरह से उनकी मेहनत को दरकिनार किया गया है कि आप संगठन में 1 से 2 महीने पहले आते हैं और जोसलिन चौधरी को टिकट दे दिया जाता है सिर्फ उसके पैसे और धर्मल के और मसल पावर के बिहाफ पे। बट एक गरीब देहात की बेटी जो कुतुबगढ़ के एक छोटे से गांव से आती है, उसको टिकट नहीं दिया जाता 6 साल की संघर्ष करने के बाद। ये बिल्कुल गलत है। और जैसा कि हमारी समाज में धारणा है कि लड़कियों को चुनाव के लिए आगे नहीं आने दिया जाता, उस बहन ने हिम्मत करी है और आगे आई है। तो हम सबका समर्थन उमांशी लांबा जी के साथ है, और उमांशी लांबा को हम अगले 200 प्रेसिडेंट के रूप में देखते हैं, ताकि वो नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण बने आगे आकर। काफी लोगों का इल्जाम है कि वो एक सिंपैथी कार्ड खेल रही है। नहीं, सिंपैथी कार्ड बिल्कुल नहीं खेल रही है। 6 साल से अगर आप मेहनत करें तो आप सिंपैथी कार्ड नहीं खेलोगे, क्योंकि 6 साल से आप लगातार कंटिन्यूसली लगे हुए हो। अगर यही सवाल आप जोसलिन चौधरी से पूछेंगे तो आप उनसे पूछेंगे कि उनका जवाब क्या है। तो क्या मुद्दे हैं जिन पे उमांशी चुनाव लड़ रही है? उमांशी के बहुत सारे मुद्दे, जिसमें मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में उन्होंने मुद्दा उठाया है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, गर्ल्स की सेफ्टी है। आपने देखा होगा जैसे कि नॉर्थ कैंपस में बहुत जगह स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, अंधेरा रहता है, बच्चे की आवाजाही है वो रात भर रहती है, दिन भर रहती है, और रात में उन्हें बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी मैं कल परसों भी एक वीडियो देख रहा था, किसी लड़की का स्नैचिंग की गई है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हमारे पास जो सिक्योरिटी है, जो प्रशासन है, चुनाव के लिए तो प्रशासन है, पर ये प्रशासन बाकी दिन कहाँ पर है? हम इस प्रशासन का वेट कर रहे होते हैं, तो हम क्यों इन चीजों का इंतजार करें? अगर हमारे पास एक ऐसा डूसू रिप्रेजेंटेटिव होगा जो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं पूरी यूनिवर्सिटी के लिए आवाज उठाएगा, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम तो उमांशी लांबा को देखना चाहेंगे। किन मुद्दों पर आप उमांशी लांबा को अपना प्रेसिडेंट मानते हैं? मुद्दे कुछ नहीं है, टिकट कटी है इसलिए इसको देखना चाहते हैं। इसके साथ गलत हुआ है, कोई मुद्दे यहाँ किसी चीज काम नहीं आते, ना कोई मुद्दे पे काम होता है। भाई वैसे तो उमांशी थी इन्होंने भाई बहुत साल से मेहनत भी कर रही थी लड़की, लेकिन एनएसयूआई ने इनको मौका नहीं दिया। अब इन्होंने निर्दलीय लड़ने के लिए ये दिखाने के लिए किया है कि भाई मैं खुद अकेले निर्दलीय लड़ भी सकती हूँ और जीत भी सकती हूँ। ये एक सीधा मैसेज आ रहा है कि भाई सिर्फ पैसे के दम पे कोई इलेक्शन नहीं जीतता, जिसकी ग्राउंड लेवल पे किसी ने काम किया हो, जो हितों के लिए और बच्चों के हितों के लिए लड़ सके, वो बंदा जीते। हम जैसे डीयू में इतने अच्छे चुनाव आ रहे हैं, आपके सामने उमांशी जी इतना अच्छा कर रहे हैं। अगर उन्होंने बगावत की है तो वो स्टूडेंट राइट्स के लिए की है, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए की है। तो ऐसी सियासत को जहां बहुत ज्यादा कहा जाता है कि टुडेज यूथ इज फ्यूचर ऑफ टुमारो, तो ऐसे यूथ को आगे आने के लिए वैसे मौके देने चाहिए कि वो पार्टी से टिकट लें और लड़े। अगर नहीं है तो आपके लिए इट इज डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट इज बाय पीपल फॉर पीपल ऑफ पीपल डेमोक्रेसी में। सो ये भी प्रेसिडेंट भी ऐसे होना चाहिए। अगर उनको वो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहे हैं तो हम उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे। सिंपैथी कार्ड नहीं, उमांशी जी ने जैसे कहा, वुमेन सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उसके बाद हॉस्टल की अलॉटमेंट्स है, यूजीसी की गाइडलाइंस आई हैं
कि उसमें आपके कुछ परसेंटेज हॉस्टल्स जो गर्ल्स को बॉयज को अवेलेबल होने चाहिए। आपको पता है कि स्टूडेंट आजकल अपने बजट में स्टडीज का खर्चा नहीं निकाल सकते, तो वो हॉस्टल्स अवेलेबल हो, सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट हो, प्लेसमेंट सेल्स हो, ऐसी चीजें स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए बहुत जरूरी है। और मेन स्ट्रीम इससे हटकर कोई बात नहीं करता स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, कि अगर ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो इन मुद्दों पर घिरी हुई है, पर कभी किसी ने बात की है स्टूडेंट एक्टिविज्म का मतलब क्या था? स्टूडेंट एक्टिविज्म का मतलब था कि यहां से स्टूडेंट निकालकर स्टेट में जाके एमएलएस बने, एमपीज बने, पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में बैठे, पॉलिसी मेकिंग में स्टूडेंट्स हो, तभी अपना यूथ, अपना देश, अपनी पॉलिसी मेकिंग नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर बदलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानवी कटारिया है। कौन से कॉलेज से? मैं ARSD कॉलेज से पास आउट हूँ और रिसेंटली मैं NSUI दिल्ली स्टेट की सेक्रेटरी हुआ करती थी, बट आई हैव रिजाइन। अगर 6 साल के कंट्रीब्यूशन को एक झटके में 1-2 महीने पहले आई लड़की के चक्कर में नकार दिया जाए तो उस संगठन को अपने आप पर, अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर शर्म आनी चाहिए। आज उमांशी है, कल को मैं हो सकती हूँ या फिर मेरी कोई भी छोटी बहन हो सकती है जो आगे जाके पॉलिटिकल करियर बनाने के सपने देख रही है। तो अगर आप कोई भी चीज गलत फेस करें तो मेरी परवरिश ये कहती है कि आप सही को मुंह पे सही और गलत को मुंह पे गलत बोलने की हिम्मत रखें। तो इसी वजह से मैंने अपना इस्तीफा दिया और मैं ऐसे किसी संगठन का पार्ट नहीं रहना चाहती जहां पर एक लड़की के या फिर किसी लड़के के भी, अगर किसी लड़के के साथ भी ऐसा हुआ होता, उसके कंट्रीब्यूशन को इस तरह से नकार दिया जाए तो वो एक गलत बात है। और फिर उससे ना लोगों का मोराल ही डाउन होता है, फिर वो आगे जाके वो यही सोचते हैं। पॉलिटिक्स का एक डेफिनेशन ही ऐसा हो गया कि इफ यू हैव मनी पावर, इफ यू हैव मसल पावर, ओनली देन यू कैन परस्यू अ पॉलिटिकल करियर। बहन नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, अगर वो अपना संगठन से टिकट ना मिलने के बावजूद भी बैकआउट नहीं कर सकती है तो हम सब उसका साथ क्यों नहीं दे सकते? मुद्दा ये है, एक तो कि वो हमारी बहन लगती है, दूसरा उसको NSUI से टिकट नहीं दी गई 6 साल मेहनत करने के बाद। ठीक है, इतनी उसने मेहनत करी, 6 साल करने के बाद भी टिकट नहीं दी गई। 2 महीने की आई हुई लड़की को टिकट दे दी गई है, तो यहाँ की है भी नहीं। ठीक है, इसलिए हम उमांशी को देखना चाहेंगे और जिता कर